नमस्कार दोस्तों। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है, इसे शनिचरी अमावस्या या फिर शनि अमावस्या का नाम दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि शनि महाराज हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। शनि न सिर्फ न्याय फलदाता हैं, बल्कि कर्म फलदाता भी हैं। हम शनि के उपाय करते हैं और उपायों से ये सोचते हैं कि शनि अब हमें शुभ फल देना शुरू कर देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? कभी नहीं। हाँ, शनि के उपायों द्वारा देखिए, जो आपको फल मिल रहे हैं ना, वो शनि जो आपके कर्मों के फल प्रदान कर रहे हैं। कुछ फल तो आपके प्रारब्ध के हैं, जिन्हें कि आप अपने पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। कुछ फल इस जन्म के हैं, इस जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, जो आप कर चुके हैं, अब उन्हें आप बदल नहीं सकते। तो फल तो शनि महाराज निश्चित तौर पर देते हैं। इन्हीं फलों के दौरान वो आपको इस बात से सचेत भी करते हैं कि देखिए, आपने जो कर्म किए थे, उस कर्म के परिणाम आपके लिए ये हैं। तो जो शनि के उपाय होते हैं, फिर क्यों करना चाहिए? एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि जो कर्म जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, या जो कर्म हम कर चुके हैं, अब उनके फल हमें निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है, तो फिर हम उपाय क्यों करें? जायज़ सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। ये जो आप और हम जो उपाय करते हैं ना, ये एक्चुअली हमारा एक तरीके से प्रायश्चित होता है। जो गलतियां हम कर चुके हैं, चाहे वो पूर्व जन्म में की हों, चाहे हमने इस जन्म में की हों, जो गलतियां हम कर चुके हैं, उनका एक प्रकार से हम प्रायश्चित करते हैं। क्षमा प्रार्थी होते हैं शनि भगवान से कि प्रभु, हमसे जो गलतियां हुई हैं, उनके लिए हमें क्षमा करें। शनि अमावस्या अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने का या प्रायश्चित करने का एक बहुत ही उत्तम मौका होता है। आप देखेंगे कि इस समय हमारे कुछ जातक अथवा जातकाओं की विभिन्न राशियों की या तो 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है। जैसे कि मकर राशि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, कुंभ राशि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, वहीं मीन राशि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। 30 मार्च 2025 को मकर राशि शनि महाराज की 7.5 से मुक्त हो जाएंगी। कुंभ राशि की 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा, वहीं मीन राशि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। शनि सिर्फ 7.5 ही नहीं देते, शनि आपको ढैया भी देते हैं। बीच बीच में शनि आपको चेताते रहते हैं कि देखो, मैं हूं, मेरे हिसाब से चलोगे तो सुखी रहोगे। वृश्चिक राशि और कर्क राशि की इस समय ढैया चल रही है। 30 मार्च 2025 को उनकी भी ढैया खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ नई राशियां ऐसी हैं जिनकी की ढैया और 7.5 की शुरुआत होगी, जैसे कि धनु राशि और साथ ही साथ सिंह राशि। इन दो राशियों की ढैया का प्रारंभ होगा, वहीं मेष राशि की 7.5 का आगमन होगा। अब जो कर चुके हैं उसे तो नहीं बदला जा सकता, वो तो फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो 7.5 की पीड़ा को भोग चुके हैं, वो समझ गए होंगे कि शनि का कष्ट किस प्रकार का होता है। शनि जब सुख भी देते हैं ना दोस्तों, तो बड़े धीमे धीमे देते हैं, और जब दुख भी देते हैं तो बड़े धीमे धीमे लेते हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि रगड़ना, शनि जब दुख देने पर आते हैं तो जिस प्रकार से रगड़ते हैं कि आदमी चिल्ला उठता है। ठीक है, अब शनि अमावस्या के दिन आप क्या कर सकते हैं? देखिए, शनि समाज के निचले तबके को रिप्रेजेंट करता है। शनि कभी भी सत्ताधारी पक्ष को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमेशा विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है, ताकि वो समाज के दबे और कुचले लोगों की आवाज राज सत्ता में जाकर उठा सके। यदि आपको कोई मजदूर वर्ग मिलता है 30 नवंबर 2024 के दिन, शनि अमावस्या के दिन, आप कोशिश करें कि यदि आप उसे भरपेट खाना न खिला सके तो कम से कम उसे 2 समोसे या 2 कचौड़ी जरूर खिलाएं। तेल में तली हुई चीज़ों का दान बहुत अच्छा माना जाता है। आप
इस दिन छाता दान कर सकते हैं। काले रंग का छाता होना चाहिए, काले रंग की चप्पल, काले रंग के चमड़े के जूते, रोटी सेकने का लोहे का तवा, यह भी आप दान कर सकते हैं। छाया दान कर सकते हैं आप। छाया दान किस प्रकार से कि सरसों के तेल में अपना मुख देखकर उस तेल को आप दान कर दीजिए। शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाइए, घुटनों से चढ़ाइएगा। लोग बाग गलती कर देते हैं कि शनि मंदिर में जाकर डायरेक्ट सिर के ऊपर से तेल चढ़ाते हैं। शनि की जो पीड़ा है ना, वो घुटनों से शुरू होती है, तो घुटनों पर ही तेल चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। शनि मंदिर में जाके कभी भी प्रत्यक्ष से दर्शन नहीं करने चाहिए, बल्कि साइड से खड़े होकर ही दर्शन करने चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है। शनिदेव खराब नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टियां जहां पड़ती हैं वो स्थान जो है उतने समय तक के लिए बाधित हो जाता है। तो शनि की दृष्टि में कभी भी सीधे आने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शनि मूर्ति की निगाहों में निगाहें डालने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आप शनिवार 30 नवंबर 2024 से यदि आप शनि की पीड़ा को भोग रहे हैं या आपकी ढैया या 7.5 लगने वाली है, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से नियमित 108 बार पाठ करना शुरू करें। शनिवार के शनिवार यदि आप हवन भी करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः स्वाहा, इस तरीके से यदि आप मतलब हवन भी करेंगे तो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शनि महाराज आप सब पर कृपा करें, आप सब पर अपनी त्रियक दृष्टि न डालें, इसी आकांक्षा के साथ आपका अपना श्लोक वर्मा आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम।